हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम थर्मोडायनेमिक्स 4 में एंथैल्पी के डिटेल में एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एंथैल्पी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और उसका मैथमेटिकल फॉर्म हम पढ़ते हैं कि एंथैल्पी क्या है। एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी हीट है, दैट हीट इज़ नोन एज एंथैल्पी। एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट चेंज is known as enthalpy, represented by del H is equal to QP. H is equal to U plus PV इसका रिप्रेजेंटेशन है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंथैल्पी इज़ ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आपको याद होगा कि ऐसा फंक्शन जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। इसका हम और एक फॉर्म लेंगे तो कौन सा फॉर्म आता है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। गैस इक्वेशन के रूप में यदि इसको लेते हैं तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। पी को रिप्लेस कर देता है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स और कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यदि ऐसे इक्वेशन में आपको डेल एच की वैल्यू पूछा जाए तो उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको आप प्लस कर लेंगे ओनली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 1 प्लस 3 है, तो टोटल इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू माइनस 2RT। वैसे एक और फार्मूला आपके पास दिया हुआ है PCl5 वाले में भी सेम प्रोसेस से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक और इक्वेशन केस दिया हुआ है, फॉर ए रिएक्शन N2 प्लस 3H2 2NH3 कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज एट 300 टेम्परेचर। यहाँ पे भी आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना है। डेल एन जी इज इक्वल टू 2 आएगा वैल्यूज़ की, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। यहाँ पर आप एंथैल्पी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेम्परेचर पुट कर दीजिए, तो आपका इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह के क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चंस के एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप इसको डीपली अच्छे से समझिएगा, सॉल्व करके अपने से देखिएगा, क्योंकि कोई भी मैथ्स एक बार देखने से समझ में नहीं आता है। आप खुद से जवाब बिना देखे सॉल्व करेंगे, केवल क्वेश्चन सामने रखकर, तब आपको क्लियर होगा। The heat of combustion of ethylene is 18 degrees centigrade at constant volume is minus 335.8 kilocalorie. When water is obtained in liquid state, calculate the heat of combustion at constant pressure at 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हीट ऑफ कंबक्शन आपको निकालना है, टेम्परेचर आपका एनटीपी पे निकाल लीजिए, 18 में 273 प्लस करके डेल एच की वैल्यू निकाल लो। एंड इथिलीन के लिए आप रिएक्शन बना ली, कंबक्शन है मतलब जलेगा, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करा लीजिए, 2C2H4 प्लस 3O2, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन होगा। डेल एन जी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो डेल एन जी की वैल्यू आएगी 336.964। केवल वैल्यूज़ पुट करना है आपको और रिएक्शन का फॉर्मेशन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अगला आ गया आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम में उपस्थित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग जो होता है वो उसका इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी क्या क्या एनर्जी से मिलके बनता है कि ट्रांसलेशन एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल, न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इट इज़ अ सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। आपको डेफिनेशन जितने भी यदि आते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको टू दी पॉइंट वही वर्ड्स लिखिएगा जो वर्ड्स अभी आपको हम दे रहे हैं, या आप बुक में से किसी को फॉलो करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट डेफिनेशन में आप वर्ड्स मत चेंज कीजिए कभी भी। देन जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ये दोनों एनर्जी कैसी एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी कहलाती है। इंटरनल एनर्जी हम फिर बता रहे हैं कि स्टेट फंक्शन होता है, जो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस होता है। यदि साइक्लिक प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट होगी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डी यू इज इक्वल टू क्यू वी माइनस एन सी पी डी टी।
देन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी यू की वैल्यू आपकी 0 हो गई। इसके बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जस्ट लाइक 5 मोल ऑफ SO2 एक्सपाउंड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन टेम्परेचर, हाउ मच चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑब्जर्व, कितनी एनर्जी इसमें चेंजेस ऑब्जर्वेशन होता है। जहाँ पे n=0, गैस हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया है, टेम्परेचर कौन सा है 300 डिग्री टेम्परेचर। मैं आपको बताई ना, बहुत इजी है, सारी वैल्यूज़ आप पुट अप कर लीजिए और आपके 2 नंबर 3 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी के प्रॉब्लम्स आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। देन हीट कैपेसिटी का मैं आप इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दे देती हूँ। हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन हीट, amount of heat required to increase the temperature of any substance by 1 degree known as heat capacity of that substance। T1 से T2 जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड करें चाहे साइक्लिक प्रोसेस में करें। यदि हम dt चेंज इन टेम्परेचर करेंगे तो Q होगा, ये 1 डिग्री यदि चेंज हो रहा है तो Q/dt होगा। तो हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला निकल आएगा Q/dt, Q को हम जूल में कैलकुलेट करते हैं, dt को हम केल्विन में, तो उसका यूनिट हो गया जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी के बेस पर ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके कोर्स में है, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, amount of heat required to raise the temperature 1 gram of substance by 1 degree is specific heat capacity। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला यदि हमको निकालना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 1/m Q/dt या फिर 1/m इंटू Q/dt। इसके लिए यूनिट हो जाएगा जूल इनवर्स ग्राम केल्विन इनवर्स। वैसे ही मोलर हीट कैपेसिटी बहुत सरल है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। इसके लिए आपका यूनिट हो जाएगा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देन मोलर हीट कैपेसिटी ही 2 तरीके की है, इसको एक को बोलते हैं हम CP, एक है CV। CP इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CP को हम शो करते हैं QP इज इक्वल टू डेल H से, या CP इज इक्वल टू 1/n डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV को हम QP इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी के बराबर मानते हैं, तो CV इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n du/dt कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों के बीच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। तो बहुत ईजी है, CV इज़ ऑलवेज लेस देन CP। तो CP में से यदि हम CV को माइनस कर दें और U को हम रिप्लेस कर दें P से, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू टेम्परेचर T डेल P/डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम डेल V/डेल T कांस्टेंट प्रेशर, या फिर CP माइनस CV को हम इक्वल टू के साइन के इस तरफ ले आते हैं, इज इक्वल टू -T डेल P/डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम या डेल V/डेल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये डेरिवेशन एक बार आप करके देखना, बहुत ही ईजी है। और CP माइनस CV इज इक्वल टू α² इंटू TV/P, या CP माइनस CV इस पूरे को एक कांस्टेंट हम गैस कांस्टेंट के रूप में ले लें, R भी हम लिख सकते हैं। रियल गैसेस के लिए ये CP माइनस CV इज इक्वल टू R ही ज़्यादा वैलिड होता है। इसके बेस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे इफ़ अ गैस ओबे द इक्वेशन ऑफ स्टेट P plus A/V², V minus B is equal to RT, the ratio of CP minus CV is, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, इसमें आंसर आएगा आपका B1 + 2A/RTV इनवर्स 1। वैसे ही CP माइनस CV इज इक्वल टू R के बेस का भी डेरिवेशन आप 2 अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, CV इज इक्वल टू R/Y माइनस A, या फिर CP इज इक्वल टू YR/Y-A। इसमें मैंने एक एक डेरिवेशन को हर स्टेप में नहीं बताया है, लेकिन नोट्स आपको पूरा दिया है। बच्चों आप इसको एक बार करके देखिए, और यदि ना हो तो आप क्वेरी के लिए आप बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।